हेलो एंड वेलकम टू अपेरेनिस्टिक। अराइवल ऑफ यूरोपियंस के इस सीरीज में आज हम लोग जानेंगे फ्रेंच के बारे में। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डच के बारे में और पोर्चुगीज़ के बारे में जान चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि द लास्ट यूरोपियन पावर टू कम टू इंडिया वेर फ्रेंच। तो भारत में जो आखिरी यूरोपियन पावर आए थे वो फ्रेंच थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पोर्चुगीज आ चुके थे, इनसे पहले डच आ चुके थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका फॉर्मेशन 1664 एडी में हुआ था। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था और किंग लुइस 14 इन्होंने इस कंपनी को भारत में ट्रेड करने के लिए परमिशन दी थी। उस समय भारत में मुगल एम्परर औरंगजेब थे और मुगल एम्परर औरंगजेब ने इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए परमिट किया था। फ्रेंच जो थे उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई 1669 में, ठीक है, और उसके कुछ समय बाद ही मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री बनाई। आपको ध्यान होगा कि ये वही दो जगहें हैं जहां पे डच ने भी अपनी फैक्ट्री बनाई थी। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई 1605 में, फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री बनाई 1669 में, 1669 एडी में। 1673 एडी में 1673 एडी में मुगल्स ने उन्हें अपना एक टाउनशिप बनाने की भी इजाजत दी। कहां पर दी? चंदन नगर, या फिर जिसे चंदन नगर भी कहा जाता है, कलकत्ता के नजदीक में है। तो कलकत्ता के पास चंदन नगर में फ्रेंच ने अपनी एक टाउनशिप भी बनाई जहां पे फ्रेंच जो ट्रेडर्स थे और उनके स्टाफ थे, उनके वर्कर्स थे, वो सब वहां पे अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे। ये बहुत बड़ी घटना थी। फ्रेंच जो है वो वहां पे एक अलग ही टाउनशिप बना के वहां पे उन्होंने रहना शुरू किया था, ये कोलकाता के पास। 1674 एडी में फ्रेंच ने सुल्तान ऑफ बीजापुर से पौंडीचेरी का गांव जो है वो एक्वायर किया था और पौंडीचेरी को बाद में इन्होंने अपने हिसाब से डेवलप किया। इस सिटी को इन्होंने पौंडीचेरी को डेवलप करके अपना मुख्य सेंटर बनाया। दिस सिटी वाज डेवलप्ड एंड बिकेम द सेंटर फॉर फ्रेंच। और इसके आसपास के क्षेत्रों को फ्रेंच ने एक्वायर किया, वहां पे अपनी फैक्ट्रीज लगाई, वहां से ही उन्होंने पूरा अपना जो है वो ट्रेड का संचालन करना शुरू किया था। 1741 एडी में उनका 1741 एडी तक उनका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से कॉमर्शियल था। उससे पहले वो सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं आए थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी करना स्टार्ट किया अपने अपने सेंटर्स का। पौंडीचेरी के आसपास उन्होंने बहुत सारी और जगहें भी एक्वायर की, जैसे उन्होंने 1723 में यानम का एक्विजिशन किया, 1725 में माही और 1739 में कराईकल, ठीक है। द फ्रेंच एक्वायर्ड यानम इन 1723, माहे इन 1725 एंड कराईकल इन 1739 एडी। These places are in पौंडीचेरी। तो ये पौंडीचेरी के आसपास के ही क्षेत्र थे, बाद में इन्हें पौंडीचेरी में ही मिला लिया गया और वहीं से फ्रेंच जो है अपना पूरा बिजनेस का संचालन करने लग गए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, 1664 एडी में 1664 एडी में स्थापित हुई थी। इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर था जो फ्रांस में, वो पेरिस में था और इसका जो प्राइमरी विजन था वो था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन लेना। भारत में ट्रेड करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसीलिए इनका जो कामकाज था वो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से करीब करीब मिलता जुलता था। लेकिन बाद में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डिसॉल्व हो गई और उसकी एक्टिविटीज को 1769 एडी में 1769 में बंद कर दिया गया, ठीक है। बाद में इसको दोबारा से रिकंस्टिट्यूट किया गया 1785 में, लेकिन ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई और शटडाउन हो गई 1794 एडी में और यहीं से भारत में फ्रेंच पावर का भी अंत हो गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस जो है वो समाप्त हो गया और इसी प्रकार से फ्रेंच जो थे इनका भी व्यापार भारत में समाप्त हो गया। तो ये था फ्रेंच के बारे में। इस लेसन से जुड़े यदि आपके मन में कोई सवाल हो, आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले लेसन में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।